नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस वाले कितने एक्टिव रहते हैं, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि रेड लाइट के दौरान आपकी गाड़ी ने जरा सी जेब्रा लाइन क्रॉस की तो फिर न जाने कहां से अचानक ट्रैफिक पुलिस वाले प्रकट हो जाते हैं और तुरंत चालान काट देते हैं। कहीं कहीं तो चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से ही चालान कट जाता है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि भला रॉबर्ट वाड्रा को ये तेज तर्रार ट्रैफिक पुलिस कहां बख्शने वाली है। भले ही रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद हों, राहुल गांधी के जीजा हों और प्रियंका गांधी के पति हों, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए तो वो सिर्फ एक दोषी हैं जिन्होंने ट्रैफिक रूल को तोड़ा, जिसका खामियाजा उन्हें चालान कटवाकर भुगतना पड़ा। दरअसल बुधवार की सुबह रॉबर्ट वाड्रा सुरक्षा कर्मियों के साथ बारापुला से सुखदेव विहार अपने ऑफिस जा रहे थे। तभी उनकी कार ने अचानक ब्रेक लिया, जिसके बाद पीछे चल रही गाड़ी की उनकी कार से टक्कर हो गई। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी का तुरंत चालान कर दिया। पुलिस ने ये चालान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत किया, यानी खतरनाक ड्राइविंग की वजह से उनका चालान काटा गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, रॉबर्ट वाड्रा खुद भी गाड़ी में मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में रॉबर्ट वाड्रा बाल बाल बच गए, साथ ही किसी और के घायल होने की भी खबर नहीं आई। जानी मानी हस्ती होने के नाते वाड्रा की गाड़ी का चालान होने की खबर जल्द ही सुर्खियां बटोरने लगी। दिल्ली में तय है वाहनों की स्पीड। दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में संशोधन करते हुए नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। M1 कैटेगरी के वाहनों यानी कि कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है। आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्य बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं मोटरसाइकिल, स्कूटर जैसे टू व्हीलर्स के लिए दिल्ली पुलिस ने सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की है और आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। आपको बता दें, खतरनाक ड्राइविंग की वजह से अपनी कार का चालान कटवाने वाले रॉबर्ट वाड्रा इसी साल फरवरी के महीने में साइकिल से दफ्तर जाते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि उन्होंने ये तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किया था। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि केंद्र सरकार को आम लोगों के दुख को समझना चाहिए। अगर आम आदमी की मुश्किलों के बारे में बोलना है तो मुझे उनकी तकलीफ को समझना होगा। मैं आज उनको जो वो करते हैं हर रोज वो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल, मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूँगा, आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। बिल्कुल, हम तो देश के लिए, सारे लोगों के लिए हैं। हम प्रधानमंत्री जी से विनती कर सकते हैं बस। और उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है कि कीमतें जो बढ़ी हैं उसको कम करना चाहिए और आम आदमी को समझना चाहिए। वो कोरोना के वैसे ही कोरोना की वजह से इतने मुश्किलों में है और अब ये महंगाई के वजह से वो जीवन अपनी बिल्कुल बिता नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ना कुछ खिला पा रहे हैं और उनकी मुश्किलें समझनी होगी तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, उनको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। चाहे किसान हो, चाहे ये आम आदमी हो, जो मतलब कि महंगाई से परेशान हो गए। अगर मैं रोड पे आऊँगा, साइकिल पे आऊँगा और मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठूंगा, जो वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने टीवी पर, वो खाली बोल रहे हैं अपने एयर कंडीशन गाड़ी में। आप आइए, बाहर आइए, लोगों की मुश्किलें समझेंगे और आप ज़रूर पैसे, ये जो रेट बढ़ा है उसको नीचे लाएंगे। हालांकि पेट्रोल की कीमतों में तो आज भी आग लगी हुई है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा आजकल साइकिल से नहीं, कार से ही अपने दफ्तर जा रहे हैं।